नमस्कार दोस्तों, किरण द रे ऑफ होप में मैं बबीता पांडे आपका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी स्टोरी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी बेहतरीन सी स्टोरी पर। एक स्कूल में एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे हुए सारे सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने तो पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं बोले। 4-5 दिन तक ऐसा ही चला। फिर उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपनी कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घुट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक ज्यादा है, छात्र बोला। प्रोफेसर ने कहा, लाओ, इसे मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ और दूसरा बना के लाता हूँ। लेकिन छात्र ने मना कर दिया और कहा, बस नमक ही ज्यादा है ना, थोड़ी चीनी मिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोलने लगे, सही कहा तुमने, अब इसे समझो। शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोल ही सकते हैं ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में मिठास घोल दो। छात्र समझ चुका था और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।